कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कृष्ण भाई राम राम। पुरुषोत्तम भाई आपने भी राम राम, और कार्यक्रम सुनने वाले सब बन भाइया ना हमारी राम राम। और कृष्ण भाई जी पुरुषोत्तम भाई सुनाओ, फिर क्या हाल चाल चल रहा है? देखिए पुरुषोत्तम भाई, खेती बाड़ी का तो जो है ना मौज सी भी होगी। अगर ज्यादा पानी आ गया तो भाई बारिश के कारण थोड़ा सा नुकसान होने की संभावना बनी रहेगी। अच्छा, क्यों? आजकल जिस तरह जो बारिश आई है ना, वैसे तो यह गेहूं की फसल खातर बहुत बढ़िया है। अगर गेहूं की फसल में कोई नुकसान होने की संभावना हो जाए तो ज्यादा पानी आवेगा, तो इस करके जो है ना, अगर ज्यादा पानी आ गया तो खेती में थोड़ा नुकसान होने की संभावना बनी रहेगी। अच्छा अच्छा। तो इस तरह जो है ना, उस जो हमारी और भी कई जाति हैं, तो जिस तरह के नींबू जाति के पौधे हैं या और दूसरे फलदार पौधे हैं, हाँ, उनकी आप मौसम के अनुसार एक तो देखभाल करते रहें जी भाई, कौन से मौसम में कौन सा पौधा लगेगा। ज्यादातर तो बारिश के मौसम में आप ध्यान रखें कि भी आजकल जो है ना बाग लगाने का फायदा रहा। हाँ, ये तो थोड़ा सा बदलाव सा आ गया कृष्ण भाई। और नहीं तो वो है ना, जिस तरह से फरवरी का महीना आ गया समझो, और मौसम में बदलाव आ गया। और मौसम में बदलाव में कृष्ण भाई ऐसा हो गया कि अब जो हमारे फल वाले वृक्षों की बात कर लें, हम वाले बागों की बात कर लें, तो उसमें कृष्ण भाई जो हमारे बाग हैं, विशेष तौर पे नींबू जाति के बाग हैं, तो उनकी मान ले इस वक्त देखभाल करनी है माने। नींबू जाति में देखिए पुरुषोत्तम भाई, जिस तरह के मौसमी भी हो सका, सारे नींबू, संतरा भी हो सका, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सारे नींबू भी हो सका, गलगल भी हो सका। हाँ, तो इस तरह के जो भी मौसमी फल है इस तरह के यहाँ। हाँ। और एक तो जो ये फल की आप बात कर रहे हैं नींबू वर्ग के, एक तो यहाँ काफी सेहत के लिए अच्छे भी रहा। बिल्कुल, इनमें एक तो इनमें ना जो नींबू जाति के फल हैं उनमें विटामिन सी घना हुआ कृष्ण अच्छा भाई। अच्छा। और वैसे तो दूसरे ये जो इसके साथ जो फल हैं उनमें ए, बी और खनिज तत्व दूसरे भी हैं। अच्छा, परंतु विटामिन सी घनी मात्रा में रहा है इसमें। अच्छा, यानी कि जो शरीर में प्रतिरोधक क्षमता ना बढ़ा दे, तो विटामिन सी जो है ना शरीर खातर बहुत बढ़िया। इसका मतलब तो यह है पुरुषोत्तम भाई की जो मौसम के अनुसार इस तरह है ना, जिस तरह आजकल जो चल रहा है किन्नू, हाँ किन्नू देख मिठा भी आ गया आजकल तो। बिल्कुल बिल्कुल, और ये खावेंगे तो कई तरह की बीमारियां ना भी दूर कर दे, जिस तरह के कोलेस्ट्रोल है बिल्कुल, उसना यू कम करा, और सस्ता भी है। इसी तरह जब नींबू का सीजन आवा, जब आप सब्जियां में भी नींबू छिड़क का खावा, हाँ, और मीठा पानी बनावा जब भी नींबू छिड़क का खावा, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें नींबू का रस मिलावा। हाँ, तो इस करके जो है ना, जो विटामिन सी है आप इन्हीं पौधों से ले सका, इन्हीं फलों से। हाँ, और जो मौसमी फल है ना कृष्ण भाई, वो तो खूब खाने चाहिए। बिल्कुल। और जब मौसमी फल हुआ, और एक तो वो सस्ते हुआ और एक बढ़िया हुआ, हाँ, तो उस वक्त जरूर हमने उसका सेवन करना चाहिए। पर कृष्ण भाई जब ये हम जब फलों की बात कर रहे हैं या नींबू जाति के बागों की बात कर रहे हैं, तो जब हम पौधे लावा यानी बाग लावा, तो बाग की देखभाल बहुत जरूरी है, शुरू से लेकर आखिर तक। बिल्कुल। शुरू में तो खेत अच्छी तरह तैयार करना, हाँ, फिर उनके वो थोड़े बनाने, बिल्कुल, फिर पौधे लाने, हाँ, और जब पौधे लेके आवेंगे तो उसमें से देखनी बढ़िया किस्म कौन सी है। देखो जी, अगर बढ़िया किस्म के लगेंगे जल्दी तो मुनाफा होगा। और ऐसे नहीं, कई बार तो जिस तरह कोई ऐसा पौधा है नींबू छोटे छोटे लगने शुरू हो जाए, तो उनका फायदा भी कुछ नहीं। बिल्कुल, अच्छी नस्ल का पौधा हो, बढ़िया हाईब्रिड भी हो सका, बिल्कुल हो सका। हाँ, जिससे ज्यादा फल उतरा पौधे पते, और तो वो पौधा जल्दी तैयार हो। हाँ, तो इसका अर्थ ये है कि किस्म जो है हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल, निरोग होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि कई बार देखने में आवा है कि जितने बाग हम लावा है, विशेष तौर पे नींबू जाति की बात कर रहे हैं हम, बिल्कुल,
तो इसमें कई प्रकार के बीमारियां आ जाए, हाँ फूल आने से पहले या पकने तक, पौधों में भी फलों में भी हाँ। कई प्रकार की बीमारियां आ जाए, आक्रमण कर दे बीमारियां, तो उससे पैदावार में कृष्ण भाई कमी आ जाए। और यदि हमने समय रहते हुए वैज्ञानिक तौर तरीके से उनके नियंत्रण नहीं करा, देखभाल नहीं करी, तो पैदावार तो कम होएगी, माना नुकसान भी होगा। बिल्कुल। इसलिए इन बीमारियों से उससे बचाव हमने जरूर करना है। जैसे इस वक्त का जो समय चल रहा है, अब थोड़ी थोड़ी गर्मी बढ़ने लगी, हाँ बिल्कुल पुरुषोत्तम भाई। यानी कि सर्दी थोड़ी सी कम होगी हाँ। और गर्मी बढ़ने लगी। हाँ तो इसमें हमने क्या करना है कृष्ण भाई, एक तो देखना है कि थोड़ी सी कटाई छटाई कर दे, हाँ पाले से हमने बचा के रखा उनको, बिल्कुल। और घास फूस हो गया तो उसकी वो भी निराई निकाल गुड़ाई कर दें। निराई गुड़ाई कर दे। हाँ और जिस तरह भी बरसात होगी सिंचाई अपने आप होगी। बिल्कुल। तो इसमें कई प्रकार के जो रोग है ना वो भी दूर करने जरूरी है कृष्ण भाई में। एक इसमें है टहनी मार रोग। हाँ यानी कि टहनियां मरेंगी। टहनियां, अभी टहनी मार ही इसका नाम है। हाँ टहनियां जो है कृष्ण भाई ऊपर से सूखनी शुरू हो जाए इस रोग से। हाँ और कभी कभी तो यूँ देखने में आवा है कि जो बड़ी बड़ी टहनियां वो भी सूख जाए। और इसके बाद जब टहनी सूख जाएगी तो जो उसके फल हैं या तना है हाँ वो भी गल जाए। बिल्कुल। और पौधा जो है कमजोर हो जाए। अब कमजोर पौधा एक तरह से मरा समझ लो। हाँ उसमें फल तो लगे में कहीं नहीं। फल तो क्या देवेगा? हाँ क्या देवेगा, गड़े तो के फल देवेगा वो। हाँ बीमार हो गया, मर गया, इसका मतलब कि तो खत्म ही हो गया पौधा एक तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। तो यो जो रोग है टहनी मार रोग, इसका हमने बचाव जरूर करना है। तो इस खातर फिर दवाई कोई बताओ। तो कृष्ण भाई इसका एक दो प्रकार से हम बचाव कर सके। हाँ कौन से? एक तो मान ले रोगग्रस्त टहनी है, शुरू होया, हाँ रोग शुरू होया, तो जहां से सूखना शुरू होया हाँ उससे भी 2-3 इंच ज्यादा, हाँ यानी कि 2 इंच नीचे से उन्हें काट दो, उन्हें काट दिया। हाँ उससे फिर आगे नहीं बढ़ने का। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। हाँ, काट छांट कर दे। हाँ, काट छांट कर दे रहे हैं। और उसके बाद काट छांट के बाद भी यदि हमने बिल्कुल इसका परमानेंट इलाज करना है तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड अच्छा या दवा ले लें। हाँ 3 ग्राम दवा और 1 लीटर पानी। अच्छा। तो इसका जो गोला बढ़िया बना दें और गोल बना के छिड़काव जो है कर दे, पौधे पर अच्छी प्रकार से छिड़काव कर दें। बिल्कुल। और जो ये फरवरी का महीना है ना, हाँ, आजकल चल रहा है गर्मी, हाँ, तो इस महीने में जरूर छिड़काव कराएं। बिल्कुल। बल्कि फरवरी का दूसरा तीसरा हफ्ता है उसमें और थोड़ी सी गर्मी बढ़ जाएगी। हाँ तो ये जो है दवा उसमें छिड़काव जो है कर दें। बिल्कुल। तो उससे जो टहनी मार रोग है, नींबू जाति का कोई भी बाग हो, जिस तरह आप जिक्र कर रहे थे घने पौधों की, घने फलों की, तो उसमें से ये टहनी मार रोग जो है खत्म हो जाएगा। एक छिड़काव से कृष्ण भाई काम न चला तो 10-15 दिन पे दूसरा छिड़काव कर दे। देख लें भाई दवाई का असर होया कि नहीं होया। हाँ। थोड़ा असर है तो थोड़ा एक बार और लेगा दवाई उसी विधि के गेला, फिर अपना फिर दोबारा छिड़काव कर दें। इससे जो ना बीमारी खत्म हो जाएगी और जो से फल वगैरह है जो वहाँ सारे सुरक्षित रह जाएंगे और वहाँ बड़े हो जाएंगे, मंडी में बिकने लायक हो जाएंगे पुरुषोत्तम भाई। बिल्कुल। और यदि कोई फल लग रहा हो किसी पौधे पे, हाँ, और अच्छा फल हो, पकने वाला हो, हाँ, तो उसने तोड़ लो पहले दवाई छिड़कने से पहले। या फिर छोटे फल हो, दवाई छिड़कने से कम हफ्ता फल ना तोड़ा। बिल्कुल। तो ये जो है फिर सही तरीका है दवा के छिड़काव का। एक वो है नींबू का कोड। कोड तो समझ गया आप। बिल्कुल। बड़ी बड़ी भयंकर बीमारी है। हाँ। ये सारे के सारे पेड़ पर लग जाए। अच्छा। पत्तियां पा भी, टहनियां पा भी, फलों पे, सब पे नजर आने लग जाए। और शुरू कहाँ से हो लक्षण? पत्तियों से। पत्ते जो है गोल भूरे रंग के दाने से नजर आने लग जाए उसमें। उसके बाद ये दाने स्लेटी से रंग में बदल जाए। फिर उसके बीच में गड्ढा सो जाए कृष्ण भाई। तो इस तरह से दानों के चारों ओर पीला धब्बा सा बन जाए, फिर फैलता चला जाए आगे रोगियों। यानी कि जिस तरह कोड फैल जाए ना, बिल्कुल तरह ये नींबू जाति के जितने भी फल हैं उनमें फैलता चला जाए। बिल्कुल। और टहनियाँ हैं, फले हैं, इनमें जो है धब्बे बनते चले जाए वहाँ, और गिरा सा बना ले, पीले पीले पड़ जाए। ये फिर ये जो लगा है ना दाने से, ये फिर आगे खुरदरे से बन जाए। फिर तो रेट कम मिलेगा किसान भाई, है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ। और उत्पादन भी कम होगा। हाँ। रेट भी कम होगा। हाँ। और जो गुणवत्ता है कृष्ण भाई फलों की वो भी कमजोर पड़ जाएगी। बिल्कुल। तो इनका जो इनको भी हमने एकदम दवा का उपचार करना चाहिए। जो भी हमारे बागवानी
वैज्ञानिक हैं उनको भी हम खेत में ले जा सका है, बिल्कुल। उनको दिखा देना और चाहिए। उनकी देख रेख में ही दवा का प्रयोग जो है करें। बिल्कुल। इसमें भी इसी तरह से हम जो दवा हमने टहनी मार रोग की बात करी थी ना, वही दवा का छिड़काव हमने उसी तरह से इसमें भी करना है। अच्छा, वही कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लेनी है। बिल्कुल बिल्कुल, वही 3 ग्राम 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी 1। हाँ, तो छिड़काव इसी तरह कर लें। एक बार के छिड़काव से काम न चला तो दूसरा तीसरा छिड़काव करते हैं। बिल्कुल। तो इसी तरह से एक पौध गलन का रोग है। हाँ, तो छोटे पौधे हैं उनके पौधा गलना शुरू हो जाए, बिल्कुल। गोंद का चिपचिपा रोग, चिपचिपा पदार्थ सा दिखाई देने लग जाए, निकलने लग जाए उसमें से। और जिस तरह ना पुरुषोत्तम भाई आप बचपन में भी क्या करे करते, जिस तरह किक्कर का कड़ी और टाक लग गया और उसमें तो गूंद सा लिकड़े करे गूंद सा निकले तो वो आई वो बीमारी आया हाँ। पौधे की इसकी। और अंदर उसकी लकड़ी जो है खत्म होना शुरू हो जाएगी, पौधा सूखना शुरू हो जाए। हाँ, तो ये एक रोग है। इसमें एक तो ध्यान रखना पड़ा है कि जो पौधा है ना, उसके तने के पास मिट्टी चिटानी मारने, बिल्कुल। और तने का जो पानी है उसको उसका सीधा संपर्क होना चाहिए, यानी कि पानी सिंचाई जरूर करनी है। हाँ, जहाँ गोंद निकला है ना वो, हाँ, हाँ, तो बोर्डो पेस्ट लगा दें वहाँ, हाँ। पुरोहित के साफ कर दें और बोर्डो पेस्ट ला दें उस पर। बिल्कुल। तो ये जो है पौध गलन ये भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो इस तरह से कोई भी रोग हो, सूत्रकृमि रोग हो, दूसरा कोई और रोग हो, कोई बीमारी हो, हाँ। तो हमने कृष्ण भाई देर नहीं करनी, बिल्कुल। क्योंकि फलों का मामला है यूँ। हाँ। और फल जो है गुणवत्ता वाले होने चाहिए, मीठे होने चाहिए। और जो आप बात कर रहे थे भी उनमें तो इतने विटामिन हुआ, हाँ, फिर वो विटामिन आवेंगे विटामिन कहाँ से आवेंगे फिर? हाँ, बढ़िया जो फल हुआ है उसमें हुआ विटामिन। देखो पुरुषोत्तम भाई जो है ना, फिर जो है जिस तरह किसान भाई है अच्छे फल लेकर जाओगे तो अच्छा रेट मिलेगा। बिल्कुल। और कई बार जो घटिया फल होंगे, जिस तरह स्वाद भी नहीं होने के, या फिर छोटे होंगे, सही नहीं होंगे, तो इस करके फिर उनको थोड़ा सा मुनाफा कम होने की संभावना बनी रही किसान भाई है ना। तो इस बार सारी बातों का ध्यान रखें कि जो भी अपना उत्पादन कर रहे हैं, चाहे नींबू का हो, चाहे कई तरह उसका किन्नू का हो, चाहे कोई सा फल भी हो, ये खटास वाला। हाँ। तो आपने सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी बीमारियां का, जो पानी देना है, उनके खार बीज का, सबका ध्यान रखेंगे, जब जाके वो फल बढ़िया होगा। हाँ। मोटर लीफ हो जाए, कई बार उसकी कमी आ जाए, तो हमने इसकी रोकथाम वास्ते क्या करना है, 3 किलोग्राम जिंक सल्फेट लेना है। अच्छा। और ये 1.5 किलो भुजा हुआ चूना लेना है, चूना। और 500 लीटर पानी इसका गोल बना करके पौधों पे छिड़काव कर देंगे। बिल्कुल। तो इससे भी हमारे बाग में राहत जो है मिलेगी। तो इस तरह से हम अपने बागों की बढ़िया तरीके से देखभाल जो है कर सकेंगे। और कृष्ण भाई जी, इब देखो अगली भी चर्चा भी आप तैयार हैं करने वास्ते? बिल्कुल। और पर मेरी इच्छा ये है कि पहला मैं लोकगीत सुनवा दे भाई, है ना? चलो लोकगीत सुनाओ पुरुषोत्तम भाई, फिर मौसम की कल के कार्यक्रम की जानकारी बाद में दे देंगे भाई, बाद में दे देंगे। बिल्कुल। पहला सुनाइयो लोकगीत। अरे 16 बरस की बाली उम्र में जट के हिला कह तेरी पतली कमर में क्यों कर दिल डांटूं 16 बरस की बाली उम्र में जट के हिला कह तेरी पतली कमर में क्यों कर दिल डांटूं
चंद्रमा सी शान तेरी घूर के लखावे तू ओली सोली सैन मारे आख्या न मटकावे तू मेरे वर्गे छैल छबिले छोरे न बकावे तू मेरे वर्गे छैल छबिले छोरे न बकावे तू मटक से तेरी पोहरी पोहरी तेरी जवानी रहे खांड की बोरी किस बल ते चाटूं अरे तू बात करे कट खानी जानू झटके दार कमानी ओ जानू झटके दार कमानी और मिट्टी बाणी बोले तू डट डट के नागन सी तेरी चोटी लटके क्यों कर दिल डाटूं क्यों इतना गिरकावे से सबरगात में तेरे को न्यांगा क्यों दिखावे से सबरगात में तेरे को न्यांगा क्यों दिखावे से धक धक मेरी छाती धड़के चाल एक में हाथ पकड़ के कोन्या में नाटो 16 बरस की बाली उम्र में झटके हिला कह तेरी पतली कमर में क्यों कर दिल डाटूं कर दिल डाटूं कोन्या में नाटो क्यों कर दिल डाटूं कोन्या में नाटो। कृष्ण भाई, ये तो सुना हमने लोकगीत मारी धरती मारी माँ फिल्म से जी।
और आप कह रहे थे भी अगली एक और चर्चा हमने करनी है। बिल्कुल पुरुषोत्तम भाई, देखिए जो अगली चर्चा हम करेंगे ना, वो है बायोगैस यंत्र लगाने में सावधानियां बरतनी है। कौन अच्छा, कौन सी यो सावधानी करनी है। रखेंगे? हाँ यह तो चर्चा हम करेंगे। बिल्कुल। कृष्ण भाई, फिर मैं ये सोच रहा था कि पहले आप समय बता दो भी कैसा रहेगा। पुरुषोत्तम भाई, अगर आप मौसम की जानकारी के विषय में थोड़ी चर्चा कर लें, हाँ, तो वो ये रहेगी कि जो आज का अधिकतम तापमान रहेगा वो रहेगा 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 7 डिग्री सेल्सियस। जी। और पुरुषोत्तम भाई, जो कल का जो तापमान है ना, वो रहेगा 20 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और 7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम। और कल के जो कार्यक्रम है अपना, उसमें हम चर्चा करेंगे पशुओं का परजीवियों से बचाव और अन्य सावधानियां। दूसरी जो चर्चा है आज की नसीहत के अंतर्गत करेंगे, वो करेंगे तिलहनी फसलों के मुख्य रोग, उनके लक्षण और उनकी रोकथाम के उपाय किस तरह करने हैं। तो ये कल की चर्चा होगी दोनों। हाँ तो आज की जो चर्चा है उसका विषय तो आपने कह दिया। बिल्कुल। तो इसका मतलब कृष्ण भाई आप लेकर आए हैं कि आजकल खपत गणी है। बिल्कुल, ईंधन की, बिजली की, तेल की खपत है। बिल्कुल। तो उस खपत के कोई ना कोई तो उपाय होना चाहिए, विकल्प होना चाहिए उसका। क्योंकि यदि आप मान लें ईंधन की बात कर रहे, हाँ, तो आप लकड़ी की बात कर लो, लकड़ी भी कहाँ तक चलेगी। देखो पुरुषोत्तम भाई, कई बातें हैं इसमें। जी। जिस तरह के पहला टाइम था अपना, जब तो गैस भी नहीं आई थी, पहला क्या करे करते थे, गाँव के अंदर इस तरह के उपले थे, बिल्कुल, या भाई खेत में जो पेड़ खड़े हुए करा थे उन पर लकड़ी काट ले करा थे, बिल्कुल ईंधन का काम करे करे थी। तो इसी तरह जिस तरह के आज जो समस्या बढ़ती जा रही है, एक तो पेड़ भी कट गए, लोग इतने लांदे नहीं, बिल्कुल ईंधन की समस्या पैदा होगी एक तो, यार हाँ, गामा में तो खास कर यही ईंधन था। कोयले की खपत भी चल रही, हाँ, तेल की खपत भी चल रही। बिल्कुल। तो हमने कुछ ऐसे उपाय, जैसे आप बायोगैस की बात कर रहे हैं, ऐसे उपाय तो अपनाने पड़ेंगे। देखो, अगर ये तो है अपने दूसरे बायो ऊर्जा के साधन है भी। पहला तो ऊर्जा आप गामा का तो अपना पता ही, आजकल भी गणखरे लोग देखे हैं कि या तो कह रहा हूँ उपले जिन्हें आप गोस्से कहते हैं, या फिर लकड़ी, इन पे भी काम चलाते रहे। बिल्कुल। लेकिन जिनका मान लीजिए भाई गाय भैंस डंगर भी नहीं है, उन्हें तो समस्या हुआ ना फिर। बिल्कुल आवे। या फिर सरकार ने देखा है कि बायोगैस यंत्र लगावा, जिस तरह की स्कीम भी चल रही है आजकल, देवा भी है सरकार, कुछ सब्सिडियां देवा। हाँ, सब्सिडी देवाएं जो भाई बायोगैस यंत्र लगाना चाहवा जी। और जिस तरह के गैस भी दे रही है उज्ज्वला योजना में। तो इसी तरह जो बायोगैस यंत्र आप लगावेंगे, एक तो कई बातें उसमें ध्यान रखनी पड़ेगी अपन। तो कृष्ण भाई पता क्या है इसमें भी, जो हमारे पास खेती तो करें हैं, हाँ, बहुत से किसान भाई, हाँ, खेती के साथ साथ कुछ पशु भी रखा है। हाँ, चलो आज ज्यादा पशु नहीं रख दे, हम थोड़े बहुत तो रखा है, दो पशु, 4 पशु, 5 पशु रखा है। हाँ, तो उसके अनुसार हमने बायोगैस संयंत्र लगाना है। बिल्कुल। तो इसमें क्या क्या बातें विशेष ध्यान रखनी है, क्या सावधानियां रखनी है। हाँ, सबसे पहले तो इसमें बात आवा है कि जहाँ पर हमने वो लगाना है, हाँ, बायोगैस संयंत्र, हाँ, वहाँ पर स्थान का चुनाव करना। हाँ, यानी कि आप उसकी जगह देखेंगे, जगह देखेंगे भी सही होनी चाहिए। हाँ, वो कड़ा सी लगावाएंगे इसमें। कहाँ लगावे। हाँ, और उसके साथ ही जहाँ पर हमने डंगर बांध रखे, हाँ, वो नजदीक होना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि कृष्ण भाई उसमें तो गोबर डालेगा ना, हाँ, तो गोबर की उपलब्धता, गोबर भी उपलब्ध होना चाहिए, साथ हाँ, में होना चाहिए, बिल्कुल। ज्यादा दूर ना हो। हाँ, क्योंकि नजदीक होंगे पशु और गोबर तो कोई भी डाल देगा। कोई भी डाल दे। हाँ, और फिर एक बात ध्यान रखना है कि कितना बड़ा हमने बायोगैस संयंत्र लगाना है, क्योंकि हमारे पास डंगर तो है 4। हाँ, अरे हमने बायोगैस लगा दिया 15-20 वाला बड़ा, हाँ, तो वो भी सही नहीं है। जितने हमारे पास डंगर हैं, हाँ, जितना हमारे पास गोबर है, उसके हिसाब से ही उतने ही ऊर्जा का या साइज का हमने बायोगैस संयंत्र लगाना है। क्योंकि उसमें गोबर तो मात्रा ज्यादा पड़ेगी ना उसमें, तो हाँ, फिर बिल्कुल। छोटे में थोड़ी पड़ जाएगी, थोड़ी पड़ेगी, 2 टोकरी पड़ेगी, 4 पड़ेगी। हाँ, बड़े में फिर ज्यादा इतने डंगर नहीं, फिर तो तरह- गैस बढ़ने की नहीं ना। हाँ, इस तरह में कृष्ण भाई जो हमारा पानी है, टुंटी हो या नलका हो या ट्यूबवेल हो नजदीक, हाँ, वो भी ढक्कन होना चाहिए, वो नजदीक होना चाहिए। हाँ, क्योंकि गोबर डालना है तो उसमें पानी भी डालना। बिल्कुल। और अभी देखो हम जाना है कि जो दूसरे ईंधन है, हाँ, गैस वगैरह, वो खूब है, तो उसके काफी वो चला उसमें भाई महंगे हैं, और हाँ, ये बड़ा सस्ता पड़ा है, सस्ता पड़ेगा। तो इसमें क्या करना है, एक तो जगह, फिर उसको पक्की सुविधा मिलनी चाहिए, और कहीं दलदल ना हो, हाँ, धूप ना मिलनी चाहिए। देखो पुरुषोत्तम भाई, पता क्या, कई बार
नहीं सोचा भाई चलोरा लगा दे, उठा के उधर पेड़ खड़े हो और वो छाया हो जाएगी। छाया में फिर जो है ना वो कम बनेगी गैस। कई बार देखा है पेड़ खड़े हो, पेड़ की जड़ के तो उसके में ही बढ़ जा, जहाँ अपना संयंत्र लगा रखा है उसकी दीवार गिर देगी, वह ये नुकसान हो गया ना। हाँ। तो ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। तो इस तरह से जहाँ भी हम लगावा, वैसे तो कई बार खेत में रवा हम, हाँ या घर में रवा, घर में पशु भी नजदीक ही बंदा, बिल्कुल पशुशाला बनाकर रखा है। और पशुशाला के नजदीक, और ये भी देखना पड़ेगा कृष्ण भाई कि जो जहाँ बायोगैस है, बायोगैस की जो पाइप है जहाँ से गैस निकलेगी वो रसोई से कितनी दूर है। हाँ क्योंकि वो तो रसोई में ले जानी हमने, बिल्कुल। और रसोई से ज़्यादा दूर भी नहीं होनी चाहिए पाइप, क्योंकि पाइप का खर्चा बढ़ जाएगा फिर, और गैस को गैस कम जाएगी, फिर कम जाएगी, दूरी होगी ना, दूरी तो नजदीक रहना चाहिए, नजदीक रहनी चाहिए, उतनी तेज गैस आवेगी। हाँ बिल्कुल। तो इसमें एक तो स्थान की बात हमने करी है, और रसोई घर की बात करी है, गोबर की बात करी है, और वो बायोगैस सिलेंडर पक्का होना चाहिए। और खेती जो उसमें गोबर डालेंगे ना कृष्ण भाई हम, हाँ एक तो वो गैस बना देगा, बिल्कुल, मतलब गैस का काम दे दिया उसने। हाँ। और जो बाद में उसने निकालेंगे हम, हाँ वो फिर हमारे खेता में खाद का काम देगा। बिल्कुल। यानी यह कि- बढ़िया बात बताई आपने पुरुषोत्तम भाई। बिल्कुल कह रहा एक पंथ दो काज। बिल्कुल हाँ, हो जाएगा। तो भाई गैस की गैस आ गई और खार का खार बन गया। और साथ में कृष्ण भाई एक बार इसमें बायोगैस लगावेंगे ना, एक ही बार ज्यादा खर्चा हुआ इसमें, हाँ हाँ ज्यादा इतने अनुदान भी देगा सरकार, हाँ। तो ज्यादा खर्च भी नहीं इसमें आंदा है। तो एक बार लगा देंगे इसमें, और हम गैस की भी हमारी बचत हो जाएगी कि दूसरी गैस नहीं लेने पड़ने की। गोबर हम उसमें डाल लेंगे तो वो खाद का काम जो है देगा। और हम पशुओं के उसके सारे के नज़दीक उसने लगावा है, तो हम इससे दूसरे जो ईंधन है वो अपने उसकी बचत जो है कर सकें। तो कृष्ण भाई जी, ये देखो कार्यक्रम का समय समाप्त हो गया है, और भाइयों से लेवा इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।